जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। संगत जी आज मैं अमृत बला में गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के सामने शुक्राना करने बैठी हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत बला बख्शा है संगत जी, इसलिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, पूरा दिल से शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पूरे संगत परिवार को शुक्राना। तो क्या है ना संगत जी, अभी मैं अमृत वाला में बैठी हूँ शुक्राना करने में। आज गुरुजी मुझे 2:38 में उठाया रात को संगत जी। तो ये मैं गुरुजी का आज्ञा मानकर उठती हूँ संगत जी। कभी कभी आलस लगते है संगत जी, लेकिन गुरुजी जब उठाते हैं ना मैं उठ जाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी मुझे अमृत वाला बख्शा है संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी रोज ना मुझे 3 से 4 बजे में 3 से 4 बजे के बीच उठाता है संगत जी, लेकिन जब कोई दिन मुझ पर बहुत भारी होता है ना, गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, वो लोग तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, मारण किया, बड़ा से बड़ा मारण क्या कर रही है। अब ना क्या है ना संगत जी, अब ना इन बातों से ना डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है संगत जी। वो लोग कुछ भी कर ले संगत जी, उन गुरुजी के रहते वो लोग मुझे छू नहीं पाएंगे संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा तो महाकाल है ना, तो कालों का काल महादेव है संगत जी। अब सब कुछ मैंने अपने गुरुजी पे चरण में रख दिया है संगत जी। लेकिन गुरुजी जब जब बहुत दिन भारी होता है ना, जब जब मेरे बहुत भारी भारी मारण क्या होता है, तब ना गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी उस दिन मुझे 1:30 बजे 2 बजे उठा देते हैं संगत जी। उठा के मेरे गुरुजी कराते हैं सब संगत जी। मैं उठ के गुरुजी ने मुझे राम नाम लिखने का सेवा दिया है, तो मैं रोज गुरुजी के प्रणाम करके फिर नाम लिखती हूँ अनाने टाइम। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर गुरुजी ने जो पाठ बोला है ना वो करते हूँ संगत जी। तो गुरुजी तो मुझे पहले बोला था जपजी साहिब का पाठ और मैं शिव चालीसा पाठ करने के लिए अमृत वेला में वो मैं कर रही थी। फिर बीच में गुरुजी का सत्संग आया कि बेटा
तो सुखमनी साहिब का भी पाठ किया कर। तो ना वो सारी गुरुपा वो ना क्या है ना संगत जी, पहले ना मैं डरती थी क्योंकि सुखमनी साहिब का ना पाठ बहुत बड़ा होता है ना, और मैं तो बंगाली फैमिली से हूँ ना, मुझे हिंदी उतना आती नहीं है, जितना आती है ना मैं वो पढ़ लेती हूँ। तो मैं पाठ सुन लेती थी संगत जी, वो सुनने में भी ना 1 आवर लग जाता था संगत जी। लेकिन ना अभी गुरु जी ने ऐसा कमाल किया ना संगत जी, मुझे वो सुखमनी साहिब अभी तो सॉरी गुरुपा 2-3 गैप हो गया है और मैं कर रही थी संगत जी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। सुखमनी साहिब का पाठ बहुत-बहुत प्यारा है संगत जी। वो तो एक आंटी जी ने सत्संग में बताया कि सुखमनी का मतलब है सुखेन मनी संगत जी। तो सुखमनी साहिब का पाठ करने से घर में सुख बरसाता है संगत जी। तो मैं भी ये पाठ कर रही थी, लेकिन बीच में गुरुजी का सत्संग एक आया, उसमें आंटी बोला जो बेटा तो 40 दिनों तक जपजी साहिब का पाठ करा कर। तो मैंने सोचा मैंने तो अभी सुखमनी साहिब का पाठ करना शुरू किया है, जपजी साहिब का तो अभी नहीं कर रही हूँ। तो मैंने गुरुजी से क्षमा मांगकर फिर मैंने जपजी साहिब का पाठ फिर से शुरू किया संगत जी। तो 2 दिन 3 दिन मुझे वो सुखमनी साहिब का पाठ छूट गया संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी को भी सुबह जाना होता है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, 7:30 बजे वो निकल जाता है संगत जी। तो सॉरी गुरुपा सॉरी, मैं जो पाठ शुरू किया था ना, आपको मुझे कराना है गुरुपा। तो मैं आज से फिर से सुखमनी साहिब का पाठ करूँगी गुरुजी, आप ही मुझे कराना। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का ना रात को मैसेज आया था जो बेटा मैं चाहता हूँ तुम शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो कल ना मेरा मूड बहुत खराब था संगत जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप भी हुआ है, तो गुरुजी को पता है क्योंकि मैं कौन-सी हालत में हूँ संगत जी। तो मेरी गुरुपा मुझे बोलती है बेटा तू सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सॉरी गुरुपा सॉरी, आप मुझे माफ कर देना, आपका बेटी को माफ कर देना। गुरुजी ने कल एक सत्संग सुनाया संगीत जी, जिसमें बोला था इस सत्संग को सुन, इसमें जो पाप तुझसे हुआ है ना उसके लिए भी माफी मांगा कर सत्संग में। तो मैं जब सत्संग सुनी थी ना तभी मैं सत्संग सुन के माफी मांगना था संगीत जी। वो आंटी बोल रही थी कि आंटी ना 2-3 बार एबॉर्शन किया है संगत जी। तो ना ये बात ना मुझे बिल्कुल मैं भूल गई थी संगत जी। मेरा जब नई-नई शादी हुआ था ना तो मैं तभी फैमिली प्लानिंग नहीं की थी संगत जी। मुझे पता नहीं था तो कैसे मैं मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो तभी नई-नई शादी हुआ था ना, मैं फैमिली प्लानिंग नहीं की थी, तो मैंने ना जल्दी से वो दवाई खा ली थी संगत जी। तो मैंने जो पाप किया है ना गुरुपा, इसकी तब मैं नादान थी, मैं बेवकूफ़ थी गुरुपा, मुझे कुछ पता नहीं था। आप मुझे प्लीज़ मैं आज कान पकड़ कर सत्संग में आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, आप मुझे माफ़ कर देना, उसकी सज़ा आप मेरी बेटी को मत देना। इस छोटी सी नन्ही सी आत्मा को आप शांति देना और उसको आपके चरण में लेना गुरुपा। आप मुझे माफ कर देना गुरुपा। आप मुझे मेरे दिल से आपसे कान पकड़ के आपसे माफी मांग लेती हूँ गुरुपा। मुझसे जो पाप हुआ है ना इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ, माफ कर दो मुझे गुरुपा। हे परमेश्वर भगवान, हे भोलेनाथ, अब तो महान हो ना, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी बेटी को इसके लिए सजा मत दीजिए, मुझे भी सजा मत दो गुरुपा। मैंने बहुत कुछ सहा है गुरुपा, अब नहीं सहन होता गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया था अगर तू चाहती है पूर्वज तेरे ऊपर खुश हो तो 3 दिन तो पूर्वज के लिए पूर्व पुरुष के लिए सरसों तेल का जो बाती है ना वो मुख्य द्वार पर के रखने के लिए गुरु जी ने बोला था। तो मैं उस वीक में सैटरडे, संडे और मंडे को मैंने किया था संगत जी। संध्या वाले में एक सरसों तेल के प्रदीप में अपने मुख्य द्वार पर दिया है संगत जी, वो पूर्वज के लिए। पहले दिन तो बहुत टाइम तक जला संगत जी, मैंने तो संध्या वाले में दिया था और रात 11 बजे के बाद भी जल रही थी संगत जी। मैं इतना खुश हो गई ना संगत जी, तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत शुक्राना। आपने मुझे हाथ पकड़ के 3 दिन कराया। तो अब भी अगर कोई मेरा पूर्वज मुझसे नाराज हो तो आप प्लीज उनको कहना मुझे माफ करने के लिए। मैं दिल से भी आपसे भी माफी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज मुझे माफ कर दो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं और एक बात कहना चाहूँगी, शायद गुरुजी मुझे बुलवा रही है। वो क्या है ना संगत जी, मैं ना पहले जानती नहीं थी ना, इसलिए मैं रोज़ महामृत्युंजय के पाठ करती थी 11 टाइम्स, क्योंकि मुझे और भी पाठ करना पड़ता था, तो मैं 11 टाइम्स कर लेती थी संगत जी। फिर ना गुरुजी का वो जो मोबाइल में यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो आते हैं ना संगत जी, वो वीडियो में गुरुजी का ओल्ड संगत का वीडियो था संगत जी। उसमें वो आंटी बोल रही थी कि गुरुजी, मैं ना रोज पाठ करती हूँ और माँ मृत्युंजय के पाठ भी चला देती हूँ। तो उस टाइम गुरुजी ने उनको डांट के बोला, हाँ तुम मृत्यु को बुलाती है, क्यों करती है? वो मंत्र तो सिर्फ पंडित जी करती हैं, वो भी मंदिर में जब वो जगह करती है, वो महामृत्युंजय का पाठ घर में नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। तो मैं ना ये सुन के ना मैं था हो गई संगत जी। मैं तभी गुरुजी से माफी मांगा। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, मैं आज से कभी भी महामृत्युंजय के पाठ नहीं करूंगी। फिर भी गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग और भी सुनाया, जिसमें 2 आंटी बोल रही थी जी महामृत्युंजय के पाठ हम लोगों को नहीं करना चाहिए, वो तो पंडित जी को पंडित जो करते हैं वो भी जब वो यज्ञ करते हैं ना तभी करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो शायद जो गुरुजी चाहते हैं मैं किसी और संगत को बोलूं, जो संगत वो करती है ना, वो गुरुजी ने मना किया है महामृत्युंजय पाठ करने के लिए। अगर पाठ करना है ना तो गुरुजी का जो महामंत्र है ना वो पाठ करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैंने तो गुरुजी का आज्ञा मानकर मैंने अभी नहीं कर रही हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी से माफी मांगा। मैंने गुरुजी से बोला ठीक है गुरुपा, मैं नहीं करूंगी। मैंने अपनी दीदी को भी बोल दिया है संगत जी। और जो संगत ये मेरा सत्संग सुनेगी, वो जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करेगी, प्लीज आप भी सबको बता देना। अगर कोई नहीं जानता है तो मैं जानती हूँ सभी, अगर नहीं जानता है तो आप भी जान लेना। तो एक गुरुजी चाहते हैं संगत जी, जो अगर किसी को भूल हो रहा है ना तो आप भी वो सुधर लेना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संडे को मेरी बेटी का अबाकस का क्लास होता है ना, जब मैं अबाकस क्लास में जाती हूँ ना तो मुझे बैठना पड़ता है, तो बैठ के मैं सत्संग सुनती हूँ। बहुत सारे गुरुजी मुझे सुनाते हैं संगत जी। तो वहाँ पे ना 2 डॉगी ना बाहर बैठी रहती है, तो मैं ना रोज जब भी जाती हूँ डॉगी को मैं बिस्कुट देती हूँ संगत जी। तो गुरुजी मुझे वो सेवा बख्शा है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत, पहले तो मुझे डॉगी से बहुत डर लगता था, अभी डर नहीं लगता है। वो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शा है, तो गुरुजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला है बेटा, तू अगर नंदी महाराज को खुश करना चाहते है, तो जीवन में खुशियाँ लाना चाहते है, तो नंदी महाराज को चाना और गुड़ खिला। तो अभी तक मैं नहीं खिला पाई हूँ संगत जी, तो मैं जरूर खिलाऊंगी। गुरुजी नंदी महाराज मतलब क्या मैं गौ माता का खिला सकती हूँ गुरुजी? वो नंदी तो सार गुरु होता है ना, तो मुझे ना डर लगता है। गुरुजी आप मुझे हाथ पकड़ के ये सेवा भी करा देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में सुनाया, मेरा वो आंटी बोल रही थी ये मेरा जो लोग मेरा ऊपर ब्लैक मैजिक मारन क्या कर रही है ना संगत जी, वो मेरा अपना ही है संगत जी। मैं अभी उसका नाम नहीं बोलूंगी। तो उन लोग मेरा काम भी बाधा रखा है संगत जी। मैं अभी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हूँ संगत जी। तो इसमें गुरुजी ने एक उपाय बोला था तेरे शरीर में जो भी रोग हो रहा है ना, वो ब्लैक मैजिक से जरिए हो रहा है। तो इसके लिए गुरुजी ने बोला, सत्संग में आंटी बोली थी, एक मंगलवार के दिन संध्या बेला एक लेबू लेना है और 11 लौंग लेना है संगत जी, और 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद एक लौंग वो लेबू में गाड़ देना है, घुसाना है संगत जी। ऐसा करके 11 लौंग वो लेबू में घुसाना है। फिर 7 बार अपने सर से ऊपर से घुमा के फिर वो गैस में जला देना है संगत जी। तो मैंने भी गुरुजी ने मुझे इस ट्यूसडे को मुझे ये काम कराया संगत जी से। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जब मैं कर रही थी ना, पूरा जोर जोर से नींबू का जो रस है ना वो बाहर निकल रही थी संगत जी, और पूरा जो गैस का जो चूल्ही का जो
जो फेम है ना वो पूरा रेड हो गया था संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जो गुरुपा को सब पता है संगीत जी कि मेरे ऊपर आप में क्या हमारे साथ क्या-क्या आगे होने वाला है, क्या-क्या घटने वाला है। तो गुरुपा पहले हमें सच-सच सुना के वो छोटे में काट देता है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा भारी है, तेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन उसका कष्ट काटा। तो मैंने भी वो सत्संग सुन ली थी संगीत जी। इस तरह गुरुजी ने मेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट काटा है छोटे में संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगीत जी, गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग मुझे सुनाया, जो उसमें जो टैगलाइन था ना, वो देख के ना मुझे डर लग गया था संगीत जी। उसमें यही था, तेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रहा है, तेरी आँखों की रोशनी जाने वाला है, तेरे लिए ये सत्संग भेजा है, तू जल्दी सत्संग सुन। सत्संग में सत्संग सुन। तो मैं वो सत्संग सुन ली थी संगीत जी, लेकिन ना मुझे बहुत डर भी लगा संगीत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा आँख तो अभी ठीक है, तभी मैं सोच भी रही थी संगीत जी, गुरुजी को सब पता है कि मेरे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए गुरुजी पहले ही सत्संग सुना के वो कष्ट काट देता है संगीत जी। इसके लिए क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, इसमें हमारा जो आँख होता है ना, वो तो मेन होता है ना संगीत जी। अगर आँखों की रोशनी किसी को चला जाता है तो वो बेचारी तो पूरा भविष्य खराब हो जाता है संगीत जी। तो गुरुपा ऐसा किसी के साथ ना होने देना गुरुपा। आप सबको ऐसे प्यार करना, ऐसे आपका हाथ सबके ऊपर रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलती है, बेटा तुझे जल्दी सत्संग में बुला रही हूँ, तेरी बहुत बड़ी बीमारी काटना है, तो सत्संग सुन। तो मैंने सत्संग सुना। गुरु सत्संग क्या है ना संगीत जी, मैं तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ ना, मैं जहाँ रहती हूँ ना, ये भी कोई ना संगत नहीं रहता है और गुरुजी का भी कोई सत्संग नहीं होता है। तो मैं ना गुरुजी से हर वक्त बोलती हूँ, गुरुजी मैं आपके सत्संग में जाना चाहती हूँ, आपका कोई संगत भी यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज आप ना मुझे आपके बड़े मंदिर बुलाइए, आपके सत्संग में बुलाइए। तो गुरुजी ने आज कहा है, जे बेटा मैं जल्दी तुझे सत्संग में बुला रही हूँ और तेरी जो बहुत बड़ी बीमारी है वो भी काटूंगा। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि जल्दी खुशखबरी का कॉल आने वाला है, तू मेरी शेरनी बेटी है, सत्संग को पूरा सुन, तुझे जवाब मिल जाएगा, तेरे लिए अपनी ब्लेसिंग भेज दिया है, इसे ठुकराना मत। 777 का संगीत जी, अभी ना गुरुजी ना रोज ही मुझे 7 और 77 का ब्लेसिंग दे रही है संगीत जी। जब भी मैं मोबाइल लेती हूँ ना, वो बैटरी में मुझे ना बैटरी में जो बैटरी का चार्ज वो 77 होता है संगीत जी। और जब भी मैं सत्संग सुनूँ ना, उसमें लाइक में 777 बना होता है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी तो मुझे तितली के रूप में भी दर्शन देता है और खुशबू के रूप में भी अपना प्रेजेंस फील कराता है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ ना संगीत जी, जब मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं गुरुपा के बोलती हूँ, जी गुरुपा आप ही मुझे लेके जाना और आप ही मुझे लेके आना। तब मैं रोड में जाती हूँ ना, मेरे सामने दिए जो गाड़ी जाते हैं ना, उसमें ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम लिखा हुआ होता है संगीत जी। आने के वक्त भी गुरुजी मुझे साथ ही रहते हैं और साथ ही मेरे साथ चलते हैं संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जब भी मेरे ऊपर कोई विपद आती है ना, गुरुजी बजरंगबली के रूप में मेरे ऊपर मेरे साथ होते हैं संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलती है, बेटा तू सोच भी नहीं सकती, तुझे वो मुकाम हासिल होगा जो तूने सोचा भी नहीं था। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था, बेटा तुझे नई शुरुआत करने की जरूरत है, सत्संग सुन, तेरे सारे बिगड़े काम बनाना हूँ, कुरिय तुझे इस गंदगी से बहुत बाहर निकल रहा हूँ, तेरे रास्ते खोलने शुरू कर दिया है, तुझे सफलता ब्लेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा मैं ना एक बात नहीं समझ रही हूँ, आप बोलते हैं जी गुरु तुझे इस गंदगी से बाहर निकल रहा हूँ। अब फिर सब मैसेज कहते हैं तेरे पति अच्छी है, तेरे पति के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं गुरुपा? अगर आपको लगता है ना मेरे पति के साथ मेरे भविष्य अच्छे हैं, उसके साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो आप मेरे पति के साथ ही मेरा फ्यूचर लिख दीजिए गुरुपा, मेरा फैमिली एक कर दीजिए गुरुपा। आप तो जानते हैं ना
मेरे मन में मेरे पति के लिए कितने सारे प्रेम है गुरुपा। मैं चाहती हूँ मैं अपने पति के साथ, मेरे बच्चे के साथ सुखी रहूँ गुरुपा। आप मेरे फैमिली को एक कर दीजिए गुरुपा। कोई कुछ भी कर ले, आपने बोला है आपने बोला है ना मुझे, मेरा और मेरे पति के जोड़ा को आपने ब्लेस किया है, तो गुरुपा आपको सब कुछ ठीक करना है गुरु। अभी तो मेरी मम्मी भी बोल रही है तेरे गुरुपा क्या कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तेरे लिए। मैं जानती हूँ गुरुपा आप हो ना, मेरे मौसी भी कल यही बोल रहा था गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप उन लोगों को दिखा दीजिए जो आप हो। आपकी बेटी के लिए आप वो कर सकते जो कोई नहीं कर सकता गुरुपा। अब जल्दी से जल्दी मेरे फैमिली को एक कर दीजिए गुरुपा। अब तो डेट भी आ चुका है गुरुपा। अब तो बहुत जल्द उन लोगों ने डिवोर्स के लिए डेट भी बोल दिया है गुरुपा। आपने तो ये भी मुझे बोला था जब आप मेरा डिवोर्स नहीं होने देंगे। पता नहीं गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आपके चरण में रख दिया है ना गुरुपा। अपने आपको मुझे रक्षा करना है, मेरी बेटी को रक्षा करना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ गुरु जी बोलती है जी बेटा तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है। गुरु जी ने मुझे न्यू घर, न्यू गाड़ी सब ब्लेस किया है। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत गुरुपा। गुरुपा ने मेरे माँ को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है, मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। गुरु जी आप मेरे पति के साथ भी अच्छे से उसका भी ख्याल रखना, उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस करना, क्योंकि गुरु जी ने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। मेरी बेटी का साथ भी गुरुपा हर पल रहते हैं संगत जी। गुरुपा के रहते हैं, मुझे गुरुपा बोलते हैं तेरी बेटी की जिम्मेदारी मैंने लिया है, तू इसका चिंता छोड़ दे। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, पूरा दिल से शुक्राना गुरुपा, पूरा दिल से शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी तो संगत जी महाकुंभ चल रही है ना, तो गुरुपा ने मेरे मम्मी पापा पापा को भी महाकुंभ में लेके गए थे, अच्छे से दर्शन दे के कर ले भी आए हैं। गुरुपा ने मुझे मेरी मम्मी को काशी बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करा, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत वजह से खराब होने की वजह से उन लोगों को बाबा का दर्शन नहीं हुआ। तो बाबा के पावन भूमि में उन लोग गए हैं संगत जी, और नहा गंगा में स्नान भी करके आए। महाकुंभ में भी त्रिवेणी में भी गुरु जी ने मेरी मम्मी पापा को स्नान कराया संगत जी। तो मेरा तो मम्मी को इसके लिए भी गुरुपा मम्मी पापा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा तीर्थ तो गुरु जी ने घर बैठे करा दिया है संगत जी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा जो तीर्थ है ना वो गुरु जी के चरण में संगत जी, क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु जी मेरे मम्मी के साथ मेरा रिश्ता भी ठीक कर दीजिए गुरुपा प्लीज। मैं ना इस अभी जो परिस्थिति है ना आपको तो सब पता है, मैं अभी खोल के सत्संग में नहीं बता सकती गुरुपा। आप जल्दी से मुझे मेरे पति के साथ मिला दीजिए, मुझे नए घर में ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। आप भी, वो घर मेरा नहीं होगा गुरुपा, आपका ही घर है ना, मुझे यहाँ से निकालना है गुरुपा। प्लीज प्लीज आप कीजिए ना, और मैंने जो पाप और भी किया है ना उसके लिए भी आपसे माफी मांगती हूँ। मुझसे मेरा जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना मेरा मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता है गुरुपा, आप मुझे माफ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और जो अंकल जी व आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें ना गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना, सब संगत परिवार को ब्लेस करना, सर्वत का भला करना, सबको अच्छे से रखना गुरुपा। आप भी आपका ख्याल रखना, क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।